हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी यानी 2025 जीएस प्रैक्टिस सेट के अगले प्रैक्टिस सेट के बारे में। हम लगातार आरआरबी एनटीपीसी के कई प्रैक्टिस सेट पहले भी यानी अपलोड कर चुके हैं अपने इसी चैनल पर, तो सभी साथी उन प्रैक्टिस सेट को भी देख लें जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम से संबंधित हैं। हमने उसका लिंक अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो सभी साथी अपने इसी यानी यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अब आपको लगातार मिलते रहेंगे, जिससे आपकी आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो सभी साथी एक बार अपने इस चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो सभी साथी अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दें। अब जैसे हम सबसे पहले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, अपोलो 11 यानी अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह है जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था, किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था। ये यानी प्रश्न है आपका, अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह है जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था, किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन ए 1968 में, ऑप्शन बी 1958 में, ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शन डी 1969 में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी 1969 में। कब किया गया था? 1969 में से यानी प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? 1969 में से प्रक्षेपित किया गया था। कब? 16 जुलाई 1969 को ये प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? 16 जुलाई 1969 को, और ये पहुंच गया था 20 जुलाई 1969 को। इसमें गए कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और आपके एडविन एल्ड्रिन। कौन? एडविन एल्ड्रिन कौन गए थे? एडविन एल्ड्रिन गए थे आपके, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। कब? 16 जुलाई 1969 को, और ये पहुंच कब गया था? 20 जुलाई 1969 को ये पहुंच गया था। और इसमें कौन कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन थे। और इसे लॉन्च किसने किया था? इसे लॉन्च किया था नासा ने। किसने? नासा ने, यानी जो यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसने लॉन्च किया था। कब? 16 जुलाई 1969 को, और 20 जुलाई 1969 में ये पहुंच गए थे। और ये किसने लॉन्च किया था? नासा ने, यानी जो यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? यानी किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? ऑप्शन ए नीरद सी चौधरी, ऑप्शन बी आर के नारायण, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सलमान रश्दी। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं, यानी किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए नीरद चौधरी, यानी नीरद चौधरी ने भारत की आत्मकथा यानी लिखी थी। यानी भारत की आत्मकथा यानी किसने लिखी थी? नीरद चौधरी ने लिखी थी। किसने? नीरद चौधरी ने लिखी थी। इनको स्कॉलर किसके लिए? स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसके लिए? स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए साहित्य अकादमी। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1975 में मिला है। कब मिला है इन्हें? 1975 में मिला है। किसके लिए? स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें
1975 में मिला है। कब मिला है? 1975 में इन्हें मिला था। कब मिला था? 1975 में। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे? नीरद सी चौधरी, यानी नीरद सी चौधरी को स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1975 में मिला था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। यानी मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी बिहार। किससे संबंधित है? ऑप्शन बी बिहार से। यानी मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। यह धार्मिक, किस तरह की? धार्मिक और लौकिक, किस तरह की? धार्मिक और लौकिक, यानी दोनों तरह की ये मधुबनी यानी जो चित्रकला शैली है वो धार्मिक और लौकिक दोनों तरह की यानी शैली किस तरह की है? ये धार्मिक और लौकिक दोनों तरह की ये शैली है। जैसे पहले क्या होता था कि आपके जैसे झोंपड़ी या दीवारों पर उस पर ये बनाई जाती थी। अभी आजकल क्या है कि आजकल ये कपड़ों पर भी बनाई जाने लगी है। क्या? मधुबनी चित्रकला शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, माच किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी असम। यानी माच किस राज्य का लोक नृत्य है? इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। किसका है? यानी माच किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का ये लोक नृत्य है। कौन सा? माच जो नृत्य वो किस राज्य का है? आपके मध्य प्रदेश का। और ये ज़्यादातर जैसे कहाँ पर? मालवा, यानी माच मालवा। कहाँ पर? माच मालवा, मध्य प्रदेश में ये मतलब लोक नृत्य जैसे किया जाता है। और ये इसकी जो जन्मस्थली है वो उज्जैन है। कहाँ पर है? उज्जैन में है। कहाँ पर है ये? उज्जैन में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? उज्जैन से। इसकी जो जन्मस्थली है माच लोक नृत्य की वो उज्जैन से। और ये अभी जैसे ज़्यादातर होता है माच मालवा में ये जैसे होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, एफडीआई का अर्थ है वन विभाग निवेश, संघीय विभाग की जांच पड़ताल, या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, या संघीय विभाग का निवेश। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? एफडीआई का क्या यानी अर्थ है? एफडीआई का यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट, फेडरल डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। जैसे होता क्या है कि जैसे अभी अपना भारत देश है, क्या है? भारत है। जैसे अभी अपना ये भारत देश है, भारत, और जैसे यहाँ पर जैसे कोई जैसे कंपनी है वो विदेश, जैसे मान के चलो आपका अमेरिका है, तो अमेरिका में जैसे आपका जैसे अमेरिका की कंपनी में ये जैसे ये भारत की जैसे कंपनी है, तो ये आपकी जैसे विदेश की जैसे अमेरिका में जैसे निवेश कर रही है, क्या निवेश कर रही है, तो ये आपका होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होगा? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या होगा? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, आईएसटी भारतीय स्टैंडर्ड समय पीकेटी पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से कितने मिनट आगे है? यानी आईएसटी भारतीय स्टैंडर्ड समय और पीकेटी पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से कितना आगे है? 35 मिनट, 30 मिनट,
25 मिनट या 40 मिनट? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी भारत का जो समय है वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से कितने मिनट मतलब आगे है, यानी कितने मिनट आगे है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी 40 मिनट। कितने मिनट आगे है? यानी 40 मिनट आगे है। कहाँ से, किससे? यानी भारतीय स्टैंडर्ड समय से पीकेटी स्टैंड समय कितना यानी मिनट आगे है? वो भारत से यानी 30 मिनट आगे है। कितने मिनट? 30 मिनट आगे है। जैसे आपका जो समय लिया गया भारत का वो 82 डिग्री 82.5 डिग्री यानी देशांतर से लिया गया। किससे लिया गया है? 82.5 डिग्री देशांतर से लिया गया है। और जैसे जो अपना भारत का समय है वो ग्रीनविच किससे? ग्रीनविच रेखा से कितना 5 घंटे 30 मिनट कितना है? 5 घंटे 30 मिनट आगे चल रहा है। और जैसे पाकिस्तान का है वो 5 घंटे है। कितना है? 5 घंटे यानी पाकिस्तान का आगे, क्योंकि पाकिस्तान का अपने भारत से 30 मिनट कितना? 30 मिनट यानी आगे है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, सूर्य का प्रमुख तत्व है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन या ऑप्शन डी सिलिकॉन। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी सूर्य का प्रमुख तत्व है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है या सिलिकॉन है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा हाइड्रोजन। यानी सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है आपका? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जैसे सूर्य पर 71% कितने 71% पाई जाती है हाइड्रोजन, और 26.5% आपकी हीलियम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हीलियम। यानी आपकी कितने परसेंट पाई जाती है? आपकी 26.5%। 71% क्या है आपकी? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन कितने परसेंट है सूर्य पर? 71%। और हीलियम है आपकी 26.5% हीलियम है। और जो सूर्य की सतह यानी सूर्य की सतह, सूर्य की जो बाहरी सतह कौन सी है? सूर्य की जो बाहरी सतह कौन सी बाहरी सतह है उसका जो तापमान है वो 68 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 68 डिग्री सेल्सियस है। कितना? सूर्य की बाहरी जो सतह है उसका तापमान कितना है? 68 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है। ऑप्शन ए समेकित खाता, ऑप्शन बी राजस्व खाता, ऑप्शन सी सार्वजनिक खाता या ऑप्शन डी बजट। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी बजट। क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। और जो भारत का पहला यानी भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को कब 26 नवंबर 1947 को यानी पहला बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा? खड़मुखम चेट्टी के द्वारा। किसके द्वारा? यानी खड़मुखम चेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। किसके द्वारा? खड़मुखम चेट्टी के द्वारा। क्योंकि ये भारत के क्या थे? वित्त मंत्री। क्या थे उस समय? वित्त मंत्री थे। कौन? यानी खड़मुखम चेट्टी। इन्होंने ही 26 नवंबर 1947 को भारत का पहला यानी स्वतंत्रता के बाद पहला जो बजट पेश किया था वो खड़मुखम चेट्टी ने ही किया था। ये उस समय वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री थे। इन्होंने ही पहला भारत का बजट पेश किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1859, ऑप्शन सी 1858 या ऑप्शन डी 1956। यानी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी 1858। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था, कब आया था? 1858। क्योंकि ये 1857 में, यानी 1857 में बहुत ही बड़ा यानी विद्रोह हुआ था। यानी भारत के जो सेनानी थे उन्होंने जैसे विद्रोह किया था, तो उसके कारण फिर 1858 में यानी आपका जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रत्यक्ष शासन यानी हो गया था। कब? 1858। क्योंकि 1857 में यानी जिसे यानी भारत का प्रथम यानी स्वतंत्रता यानी आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि ये 1857 में यानी शुरू किया था भारत के सेनानियों के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? ऑप्शन ए दौलताबाद, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी सहारनपुर। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए दौलताबाद। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? यानी दौलताबाद यानी बदल दी थी। पहले जैसे दिल्ली थी, जिसे बदल करके दौलताबाद कर दिया था। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपने इसी यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 पर लगातार अपलोड किए जाएंगे। सभी साथी अपने इस हर क्लासेस 24 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी अपने चैनल पर लगातार आपके इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार अपलोड की जाएंगी, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो सभी साथी अपने इस हर क्लासेस 24 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और सभी साथी अपने इस चैनल से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि आप जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि आप लगातार इस तरह के प्रश्न देख पाएंगे। तो आप अपने इस चैनल से लगातार जुड़े रहें और साथ के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और एक लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।